हमारे पास एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 1 का पार्ट 8 क्या है। हमारे पास सेंटर गिवन है, मेजर एक्सिस की लेंथ गिवन है और माइनर एक्सिस की लेंथ गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड करनी है। तो आइए इन एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए करते हैं। तो हमारे पास जो है मेजर एक्सिस की जो है वो दिया हुआ है पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी और उसकी लेंथ क्या है 8 यूनिट्स। तो मेजर एक्सिस जो है वो हमारे पास क्या होता है, उसकी लेंथ होती है 2a से डिनोट होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a इक्वल टू 8। इसी तरह माइनर एक्सिस जो होता है बच्चों, उसकी लेंथ क्या होती है 2b होती है। 2b यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा मेरे पास, a मेरे पास आ जाएगा 4 और b यहाँ से क्या आ जाएगा 3। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है a ग्रेटर देन b आ रहा है, क्योंकि एलिप्स के केस में हमेशा यही होता है। अब हमने क्या देखना है, सेंटर हमारे पास अदर देन ओरिजिन है और मेजर एक्सिस जो है वो अलोंग क्या है, इस पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनेगी, वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स अदर देन सेंटर है तो वो क्या होगी, हमारे पास जनरल फॉर्म क्या आएगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो मेजर एक्सिस जो है वो अलोंग क्या है, इस पैरेलल टू द वाई एक्सिस। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी इक्वल टू 1। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, फिर उसके बाद हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास सेंटर क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 2, यानी तो हम पुट कर देते हैं x माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर और k की वैल्यू क्या है, वो भी 2 है, तो इसको मैंने डाल दिया। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, इसको मैं 1 का नाम दे देती हूँ। हमारे पास क्या आ गया है, हमने यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a क्या है 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9, तो यहाँ से b क्या आ जाएगा मेरे पास 16 माइनस 9 अंडर रूट 7। अब हमारे पास क्या है, अब हमने क्या निकालना है, इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। लेट x माइनस 2 को कैपिटल X ले लेते हैं, इसी तरह y माइनस 2 को कैपिटल Y ले लेते हैं। तो जो न्यू इक्वेशन आएगी उसको लिख लेते हैं। a यहाँ पर क्या है हमारे पास, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 का स्क्वायर वो 9 आ जाएगी, प्लस y स्क्वायर ओवर यहाँ पर क्या आ जाएगा, a वो क्या है 16 इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ पर ये आ गई इक्वेशन। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमने जो है कोवर्टिसेस, वर्टिसेस और फोकाई निकालने हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एलिप्स है वो अलोंग क्या है, मेजर एक्सिस x इक्वल टू 0। तो एलिप्स जो है वो अलोंग मेजर एक्सिस x इक्वल टू 0। तो फोकाई जो हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, x इक्वल टू 0 और y क्या आ जाएगा प्लस माइनस c। तो उसको लिख लेते हैं। x0 मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू y की जो वैल्यू है वो क्या है, y क्या है हमारे पास y माइनस 2, वो किसके बराबर आएगा, प्लस माइनस c। प्लस माइनस c क्या है मेरे पास अंडर रूट 7। c की वैल्यू हमने क्या निकाली थी उसको लिख लेते हैं। c जो है वो हमारे पास आया था यहाँ से, हमारे पास यहाँ से हमने जो है वो c निकाला था, ये c की वैल्यू आएगी यहाँ से, हम इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या था, b था 3 का स्क्वायर, a था 4 का स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। तो c हमारे पास अंडर रूट 7 आया था, तो इसको हमने लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो फोकाई आ जाएगा वो क्या होगा 2 प्लस अंडर रूट 7, जिसको हम f कहेंगे, और f प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और 2 माइनस अंडर रूट 7। हमने ये फोकाई निकाल लिए। तो हमारे पास फोकाई आ गए हैं। अब हमने निकालने हैं वर्टिसेस। तो वर्टिसेस हमारे पास क्या होंगे, x इक्वल टू 0 और y क्या होगा अलोंग, हमारे पास मेजर एक्सिस क्या था तो प्लस माइनस a। तो हमारे पास x0 है, x0 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आ जाएगा y माइनस 2 और प्लस माइनस a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो x क्या आ जाएगा 2 और यहाँ से y क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक बनेगा 4 प्लस 2 और एक क्या आ जाएगा -4 प्लस 2। तो यहाँ से वर्टिसेस लिख लेते हैं, जो हमारे पास a से डिनोट होते हैं उसको हम लिख लेते हैं 2 और हमारे पास 6 आ गया है, और दूसरा वर्टिस a प्राइम वो मेरे पास क्या आ गया है 2 और -4 प्लस 2 -2। तो हमने ये वर्टिसेस निकाल लिए। अब हमारे पास क्या है, कोवर्टिसेस निकालने हैं। तो कोवर्टिसेस के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन होगी, कोवर्टिसेस के लिए हमारे पास क्या होगा, अलोंग जो है एक्स एक्सिस होंगे और वाई जो होगा वो 0 होगा। तो कोवर्टिसेस की जो इक्वेशन होगी वो x इक्वल टू प्लस माइनस b होगा, क्योंकि कोवर्टिसेस हमेशा हम अलोंग जो है माइनर एक्सिस लेते हैं और माइनर एक्सिस b से डिनोट होता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा और यहाँ पे y क्या होगा 0। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू हमने सपोज की हुई थी वो पुट कर देते हैं, x माइनस 2 प्लस माइनस b, b यहाँ पे क्या था हमारे पास b था 3,
तो वो हम पुट कर देते हैं और y क्या आ जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं निकाल लूँ दो वैल्यूज़ क्या आएंगी, मेरे पास x की क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, अगर मैं निकाल लूँ तो ये क्या आएगा 3 + 2, एक वैल्यू आएगी, एक क्या आएगी -3 + 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगी 5 2 और b प्राइम मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा -3 + 2 क्या आ रहा है -1 और 2। तो ये हमारे पास कोवर्टिसेस आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसकी प्लॉटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्टिसेस को लोकेट कर लेते हैं। वर्टिसेस हमारे पास क्या हैं, जो हैं 2 और 6, यानी हम अपने ग्राफ में क्या करेंगे 2 यूनिट्स x और क्या करेंगे 6 यूनिट्स ऊपर 6 लेंगे, यानी y पे अलॉन्ग लेंगे। इसी तरह फिर हम प्लॉट कर लेंगे 2 - 2 को। फिर हम क्या करेंगे, इसी तरह कोवर्टिसेस को प्लॉट कर लेंगे 5 और 2, यानी x पे 5 और 2 यूनिट्स y पे। इसी तरह b प्राइम क्या है -1 यूनिट x और 2 यूनिट्स y। तो हम इन सब को प्लॉट कर लेंगे, फिर इनको ज्वाइन कर लेंगे और फोकाई को लोकेट कर लेंगे। जो हमारे पास फोकाई की वैल्यू आ रही है, इनको हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमारे पास एलिप्स आ जाएगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे ग्राफ में देख सकते हैं। हमने वर्टिसेस लोकेट किए, इनको कोवर्टिसेस लोकेट किए, इनको आपस में चारों को पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास एलिप्स आ गया। और फिर हमने फोकाई लोकेट कर लिया। अब फोकाई हमारे पास क्या था, एक फोकाई था 2 + √7, यानी वो लाई कर रहा था 4.6 कुछ, तो यानी यहाँ पर कोई बनेगा फोकाई। और एक था 2 - √7, तो एक फोकाई यहाँ पर आएगा। ये एफ प्राइम है और ये एफ, जिसको हमने 2 और 2 + √7 से डिनोट किया था, और यहाँ पे था 2 और 2 - √7। तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड जो है एलिप्स का ग्राफ आ गया। होप्स आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू।